जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों सभी को मालूम है कि 27 अप्रैल से इसका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग जैसे कि इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख कर जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे करेंट अफेयर और जीके जीएस, जो कि मोस्ट 5 स्टार क्वेश्चन है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन इस सेट से आपके अपने शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें मोस्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है उसी को इस सेट में हम लोग कवर करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसा है। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इजी टू मॉडरेट है। क्या है? इजी टू मॉडरेट है, तो याद रखेंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और मेरे से पहले सभी लोग जो है कि सभी क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देने का प्रयास करेंगे और फाइनल स्कोर अपना बताएंगे। दोस्तों जिनका भी 25 टोटल कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन में से आपका 20 प्लस जो है कि सही हो पा रहा है, तो आपका जो है कि सिलेक्शन एसएससी जीडी में 100% है। बताएंगे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री फहियान जो था भारत किस गुप्त शासक के समय आए थे? तो किसके समय आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो आप लोग को बताना है कि जैन धर्म में त्रिरत्न जो है उसमें क्या क्या शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? तो यह है दर्शन, ज्ञान और चरित्र है, यानी ये ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप। कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है में किसकी पूजा होती है? तो किसकी होती है? तो ये होती है बुद्ध की मूर्ति की। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम किसमें प्रयोग होता है? बताएंगे फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम किसमें प्रयोग होता है? कहाँ प्रयोग होता है? तो ये होता है जनरेटर में। ये 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है? ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये जो है कौन है? ये है फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। तो आप लोग जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन, क्या कह रहा है? ऊर्ध्वपातन का जो उदाहरण है इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है बर्फ का पानी बनना, बी है कपूर का सीधे उड़ना, सी है पानी का उबलना, और डी है भाप का पानी से बनना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कपूर का सीधे उड़ना। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलिटी से है। कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में कैसे होते हैं? तो कैसा होता है? तो ये होता है गैर न्यायिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है नगर कौन सा था? 5 स्टार क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो ये था लोथल। आगे बढ़ते हैं। ये 1857 की क्रांति से जैसे कि क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया था बताएंगे। तो ये जो किया था वीर कुंवर सिंह। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ आंदोलन का नारा क्या था? दोस्तों भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसमें नारा जो लगा था वो लगा था करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पूना पैक्ट जो है किनके बीच हुआ था? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पूना पैक्ट जो है आपका कब हुआ था?
तो आप लोग जरूर बताएंगे कि पूना पैक्ट किनके बीच ये हुआ था। तो ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। ऑप्शन बी जो है कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो कितना है, तो ये है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इंद्र सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है। दोस्तों ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। तो ये होता है भारत और रूस के बीच। किसके बीच होता है, भारत और रूस के बीच, यानी ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नाभिक को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन न्यूटन के नियम से है। कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है। तो किससे है, तो ये है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी F बराबर ma। तो याद रखेंगे। अब क्रिया प्रतिक्रिया किससे है, न्यूटन के तीसरा नियम से, जो कि रॉकेट जो है इस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में क्या घोषणा हुई। तो ये हुआ था पूर्ण स्वराज की घोषणा। किसकी हुई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि असहयोग जो आंदोलन है आपका कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। बताएंगे बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो ये है त्रिपिटक। कौन है, त्रिपिटक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ मिला है। बताएंगे कहाँ मिला है, कहाँ मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि 1915 में जो है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे, और उसके बाद जो है कि गांधी जी का पहला आंदोलन जो था चंपारण आंदोलन। कौन था, चंपारण आंदोलन। कब हुआ था, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है। तो बताएंगे जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है, ये होता है किसी जीव को हानि न पहुंचाना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से है और आवर्त सारणी से, यानी साइंस से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कह रहा है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। क्या पूछ रहा है, तत्व पूछ रहा है। तो ये है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह, क्या कह रहा है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नमक सत्याग्रह जो है कि 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में। 1919 में क्या हुआ था आप लोग बताएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना। तो आप डेट वाइज बताएंगे कि कितने तारीख को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो क्या था, तो ये था, क्या था, रोटी और कमल। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि न्यूटन के नियम किससे संबंधित है। तो किससे है, तो ये है गति से। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मार्क जरूर बताएंगे कि इस सेट में आपका कितना स्कोर आ रहा है और ये कैसा क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।